मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा दी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा। प्यारे बाबा तो बड़े हैं, कोई शक नहीं, लेकिन उस बाबा का साथ, हाथ और याद अगर सदा बनी रहे तो मुश्किलातें ही नहीं लगेंगी, क्योंकि बड़े बाबा जिसका बड़प्पन मुझ आत्मा को स्वस्थिति के नशे में चढ़ा दे, उसके सामने मुश्किलातें क्या चीज़ है। लेकिन ऐसे बाबा की याद सदा हृदय में समाई रहे, इस बात का पुरुषार्थ करें। आज के महावाक्यों में 3 तरह के महावाक्य हैं। सार है, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण, क्योंकि 84 मैक्सिमम जन्म होते हैं, 84 जन्म लेने के कारण डाल हो गई। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर कर, ऐसे भरपूर नहीं होगी, उसको चार्ज करने का तरीका याद की यात्रा। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते, जिनके पास कोई झंझट नहीं, जो निर्बंधन। ऐसे बच्चों को बाबा कहते, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भले कोई कितना भी भक्के से अपना अनुभव सुनाए, ये खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहे। सुना तो रहे हैं, लेकिन अपनी स्थिति तो है नहीं, अंदर ही अंदर दिल खाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाप। वह है ही भगवान, वह है ही बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर
वह भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भले बहुतों के शिव हैं, परंतु वह सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मैंने जिसमें प्रवेश किया है, ये उनके बहुत जन्मों का अंतिम जन्म। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं कि कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उनको देवता कहा जाता है। ऊंचे से ऊंचा है ही भगवान परम पिता, ऊंचे से ऊंचा नाम है, ऊंचा उनका धाम, गांव उनका ऊंचा है। बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते। बैठक भी ऊंची है। सबसे पहले शिव बाबा, अगर आत्माओं का वृक्ष देखे तो सबसे ऊंचे प्यारे बाबा बैठे। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या? खड़े हैं ना। कोई धरती का आकर्षण नहीं, खड़े हैं जहाँ के तहाँ खड़े। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिवान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, जिसके जोर से ही तो मोटर चलती। बैटरी में करंट भरी होती, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते। वह होती है हद की बातें। ये है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती और चलते चलते फिर ढीली हो जाती। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ रहती। जैसे टार्च में डिम हो जाती है ना, आत्मा तो है ही शरीर की बैटरी, ये भी डल हो जाती। बैटरी शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं, तुम कितने डल हेडेड, पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाबा खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ और मैं कैसा। कैसे तुम आत्मा की बैटरी डल हो जाती। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम उर्मी के बन गए हो, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वह शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते। बच्चे, मुख्य बात है योग में रहना और पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। बोले कुकर ज्ञानी तो बहुत है, मुर्गा बांग देता है, आप सो जाता है,
दूसरों को जगा दे। बोले कुकड़ ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञान भले देते हैं परंतु वो अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भक्के से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कई हुए योगी तो आत्मा बच्चे भी। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली, तुमको तो इतनी झंझट नहीं है। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती। बाबा को भी याद करना है, माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, तो पहले निराकार भगवान की ही करते हो। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्मा अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। बाप समझाते पहले पहले भक्ति शुरू होती है, पहले एक की पूजा की जाती है, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। ऊंचे तो ऊंचे है भगवान, उनको याद करना। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको भी याद करने की दरकार नहीं। ऊंचे तो ऊंचे बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए। बाप समझाते तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझा। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत। पवित्र बनना है, अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते, और तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए, फिर विकारी दृष्टि क्यों रहती है, क्यों रखते हैं विकारी दृष्टि। ब्राह्मणों को तो अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाबा आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये समझ की बात है। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है, वे लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वे बदल कर रूहानी बन जाए, इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, विकारों की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया ये आंखें बहुत धोखा देने वाली, इनको बदलना है, सिविल बनाना है। हम आत्मा है। अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं।
हम अपने को बीके कहलाते। चलन में फर्क तो रहते हैं ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो? हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला, बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना। सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कही। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा है। बाप ट्रुथ है ना, वे सत्य ही बताते। बाकी सब गपोड़े हैं। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं, वास्तव में ये तो माला है ना जो सिमरते हैं। ये भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। सिमरते 108 की माला, परंतु क्यों सिमरते हैं? कौन है ये? किनकी याद के ये मन के? कुछ नहीं जानते हैं। माला बोधियों की भी है, क्रिश्चियन की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार। उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना, और फिर खादी की हो जाती है लास्ट में आकर। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख, फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना। अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना, वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखाते। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है, क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है, डायरी रखो। कितना समय इस अवस्था में रहता हूं। बाप समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है। माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वो बनते। आज के समय में वासना भोग का बाजार गर्म है, जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा। बाप कहते हैं, पहले पहले तुम वेश्याओं को तो बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं, मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। ये अंतिम जन्म है। वेश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी इज्जत गई। अब बाप आए हैं, शिवालय में ले चलिए। हम श्रीमत पर आए हैं, तुम्हारे श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो। हमारे माफिक बाला करो नाम भारत का। हम भी बाबा को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी एक जन्म छी काम छोड़ दो, रहम तो करना है। फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे, इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया।
सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकती हो। तो अब ऐसे छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है, उनकी सेवा करो, तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की जाएगी। ख्याल रखना, उस सेवा से पहले अपनी सेवा, अपने घर वालों की सेवा, अपनी दृष्टि वृत्ति की पवित्र बनाने का दृढ़ संकल्प। जब तक स्वयं नहीं बने, किसी को नहीं बना सकते, कितना भी प्रयत्न करें। इसलिए बाबा ने तो कह दिया, क्लास में भी कभी कभी पूछो। जो 10-12 आपस में मिलकर जाए, समझाए। माताएं भी अच्छी हों, कोई नया युगल हो, बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए, बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परम पिता परमात्मा का पैगाम देने आए। ऐसे बाबा कहते हैं, हृदय में ऐसी आत्मा के लिए रहना। अविनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, मैं सबका उद्धार करने आया हूं, तुम भी ये एक जन्म विकारों में मत जाओ। तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तन मन धन से सर्विस करते हैं, हम भीख तो मांगते नहीं। ईश्वर के बच्चे ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करो जिससे वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। या अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। आज घर घर में वैशाल्य बनता जा रहा, मोहल्ले में वैशाल्य बनता जा रहा। बहुत बुरी हालत, वासना की दृष्टि पड़ती जा रही। अब बाबा कहते हैं इन बच्चों को चेंज करो। वो वैशाल्य तो वैशाल्य ही है, लेकिन आज नए वैशाल्य भी बनते जाए। बच्चों को संभालने वाले बहुत निकल सकते हैं, तुम ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए जो जट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ ये सर्विस, दूसरी बात गीता की, इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और 100 गुना पाप चढ़ जाता। अच्छा, सब समझ रहे हैं कैसे 100 गुना पाप की भागी आत्मा बन जाए। इसलिए बाबा कहते बहुत आत्म दृष्टि को मजबूत करो। कोई फैशन करके, ऐसा रूप बन करके स्त्री पति के सामने जाती है, पति स्त्री के सामने आता है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कन्या हो या कुमार हो, आत्म स्थिति की अवस्था नहीं होगी, दृष्टि क्रिमिनल होने के चांसेस। इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं, तुम अपवित्र को पवित्र बनाने वाले, तुम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर इस सेवा में लग जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य से, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना, कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखना।
दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सज्जन को सच बताना है। दूसरा, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना। मतें तो भिन्न होंगी, लेकिन वातावरण भेदभाव का बनाकर रखना ऐसा कभी नहीं। फ्राक दिल बंद सर्विस करना, अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना। वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने की सहज साधन। माया प्रूफ बनने का सहज साधन है कौन सा? संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। माया तो भिन्न रूपों से आएगी, अतीन्द्रिय सुख का खजाने को स्नैच करने के, छीनने के, खो लेने के। लेकिन अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक हो, इस बात का ध्यान रखें। ये है आज के प्यारे बाबा के महावाक्य, जो हम सब बच्चों को पवित्रता की इशारा दे रहे हैं। कैसे पवित्र रहें, घर परिवार में हो, सेवा स्थान पर पवित्रता की दृष्टि चेक करो। और अगर अपवित्र बनती है, सच सच बाबा को बताओ। बाबा पर देगा, युक्ति देगा, शक्ति देगा, छिपाओ नहीं। सबसे पहले तो मानना ही सरल नहीं कि हमारी दृष्टि पवित्र होती। होती जरूर है, बेभान होगा तो क्या दृष्टि पवित्र नहीं होगी? इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति बढ़ाते जाए। एक होता है देह अभिमान है तो देहों के प्रति आकर्षण है, एक देह अहंकार आ जाता है तो बाबा कहते हैं वासना भोग की उत्पत्ति हो जाती है। ख्याल रखें, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ, अविनाशी और अविनाशी की संतान। चलो प्यारे प्यारे बाबा की याद, सर्व शक्तियों का खजाना बाबा से इकट्ठा। खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत
बात जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूह इसमें बसाई क्यों,